Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार, आप देख रहे हो अब तक। मैं हूं शाहबाज अली। नए शो में शुरुआत है गुफ्तगू। आज हम ऐसे व्यक्ति से गुफ्तगू करेंगे, सेनवा के वो कलाकार पवन शर्मा, जिन्हें उर्दू और हिंदी के अलग ही अंदाज से जाना जाता है, जो अपनी खूबसूरत गज़लें और खूबसूरत कविता के माध्यम से पूरे शहर में और ज़िले भर में अपनी पहचान रखते हैं। हम इनसे जानेंगे कब से लिख रहे हैं, वो किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से लोगों के दिलों में इनकी जगह है। जी पवन जी, स्वागत है आपका हमारे नए शो में गुफ्तगू में। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा भी दिल से स्वागत है। जी, किस तरह से लिखते हो, कब से लिख रहे हो? देखिए, लिखने का तो ऐसा है कि पढ़ने का शौक बचपन से था जी, और बचपन से कविताओं की तरफ रुझान ज़्यादा था। बचपन में किसी क्लास में मैंने माखनलाल चतुर्वेदी की रचना पढ़ी थी, पुष्प की अभिलाषा। जब से लिखने का शौक जो है मुझे चढ़ने लगा कि मुझे भी इस तरह का कुछ क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा कहा जाता है कि व्यक्ति की पहली गुरु जो है उसकी माँ होती है। अच्छा, तो तो मुझे मेरी माँ से काफ़ी प्रेरणा मिली लिखने के क्षेत्र में। घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा था जिसमें मुझे आगे बढ़ाया, और या यूँ कहें कि उन्होंने इस क्षेत्र में हर संभव मेरी मदद करी। अच्छा पवन जी, किस तरह से लिखते हो, कुछ सुनाइए पहले तो। जैसे एक जो कहते हैं कि एक सिग्नेचर जो रचना होती है, जी, मेरी एक सिग्नेचर रचना है जो मैं काफ़ी मंचों पे पढ़ता हूँ और मुझे काफ़ी वाहवाही या दाद भी मिलती है उस रचना पर। जी, वो मैंने अपनी माता जी के लिए लिखी थी, मतलब अपनी मम्मी के लिए लिखी थी जी। कि मेरी हर नज़र पे रहती है उनकी नज़र, अच्छा, उनकी नज़र से जो बच सके वो नज़र कहाँ से लाऊं, अच्छा, बढ़िया। और वो पहचान लेती है मेरी मुस्कुराहट में छुपे दर्द को। अच्छा, मैं अपनी माँ से दर्द को मैंने कविता से ही लिखना शुरू किया था। जी, और जब कॉलेज में मैं गया तो हमारे जो हिंदी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर प्रमोद जोशी जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका काफ़ी कुछ योगदान रहा मुझे आगे बढ़ाने में। और मैं 3 नाम विशेष तौर पे यहाँ लेना चाहूँगा। जी, एक तो हमारे प्रमोद जोशी जी हो गए, जी, दूसरे जो हैं हमारे इतिहास के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर CG खले, जी, जो आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। और तीसरा एक नाम लेना चाहूँगा सेंधवा में जो हर क्षेत्र में जिनका नाम आगे आता है, प्रोफेसर शर्मा जी, कालूराम शर्मा जी। ये 3 जो है मेरे जीवन में साहित्य के एक स्तंभ रहे हैं, जिन्होंने मुझे हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वक्त आने पे मुझे बेटे के समान दुलार भी किया, डांटा भी, और इस क्षेत्र में हर संभव मेरी मदद भी की। पवन जी, हमें बताइए कि इस सफर में आपके घर वालों का, आपकी हम सफर का कितना योगदान रहता है? देखिए, घर वालों का तो सभी का योगदान रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरे हमसफर का जो योगदान था वो काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब मैं जब भी कोई नई रचना लिखता हूँ तो उन्हें सुनाता हूँ, तो जहाँ पर उनको लगता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं लिख रहा हूँ वहाँ मुझे बताते जरूर है। हालांकि हो सकता है उन्हें उस चीज़ का ज्ञान नहीं हो, पर मुझे बताते जरूर है कि ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट भी करते हैं, और मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो ये जताना चाहते हैं, मतलब वो ये जताते हैं कि हाँ आप अच्छा लिख रहे हो, और नहीं भी लिख रहे हो तो यहाँ पर गलती आप इसको सुधार सकते हो। कोई मोहब्बत का पर सुना दीजिए फिर इस बात पर। मोहब्बत पहली आरज़ू मेरी पहली आशा हो तुम, अच्छा, मेरे जीवन की अंतिम अभिलाषा हो तुम। मैं तो अनभिज्ञ था अभी तक प्रेम के एहसास से, जी। मेरे लिए तो प्रेम की परिभाषा हो तुम। कुछ अपनी तरफ से सुनाए जो आप सबको सुनाना चाहते हैं, कुछ सुना नहीं पाते किसी वजह से, मतलब कहीं ना कहीं जो दिल के अंदर है आपके, ऐसा कुछ आप जो इस प्लेटफॉर्म पे सुनाना चाहते हो? नहीं, देखिए, मैं आमतौर पे तो सभी रचनाएं सुना ही देता हूँ। एक बहुत रचना है जो मेरे दिल के जो बहुत करीब है, मैंने लिखी थी। एक नौकरी पेशा व्यक्ति की जो परेशानी होती है, जी, उसकी 4 लाइन सुनाना चाहूँगा कि एक नौकरी पेशा व्यक्ति जब घर जाता है, और घर जाता है तो उसके बच्चा उसका इंतजार करते हैं, सो जाते हैं। अच्छा, तो उसके दिल में आता है, तो उस समय मैंने एक पंक्तियाँ लिखी थी कि थक हार कर नींद की आगोश में खो जाया करते हैं। अच्छा, थक हार कर नींद की आगोश में खो जाया करते हैं। मैं जब तक घर पहुंचता हूं बच्चे सो जाया करते हैं। अच्छा, बहुत मुझ में और वक्त में ये जंग हमेशा जारी रहती है। बहुत बढ़िया। जो जीतता है बच्चे उसके हो जाया करते हैं।